पहले पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे तुम अचीव करते हो, तुम मेडल विन करते हो तो भेज देते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है कि लड़की बाहर है, कैसे करेगी, और ना फाइनेंशियली सपोर्ट, तो ये चीज़ें दिक्कत होती है। लेकिन मैं मेरी मम्मी को भी थैंकफुल करना चाहूँगी, क्योंकि वो गांव में रहती है। गांव में एक नॉर्मल लड़की और एक स्पोर्ट्स वाली लड़की, वो बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन वो बस यही मुझे कहती है कि सीखा हुआ कहीं नहीं जाता है, हर चीज़ सीखना होता है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो। मम्मी का भले वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सपोर्ट करती है। उत्तराखंड की होनहार बेटियों ने कई मंचों पर अपने हुनर के दम पे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन होनहार बेटियों में एक नाम और शामिल हो गया है मानसी नेगी का। मानसी ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मानसी ने वॉक रेस में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है करण और आज बारामासा टीम के साथ है मानसी नेगी। मानसी से जानेंगे उनका सफ़र कैसा रहा। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बारामासा में। थैंक यू सर। आपका ये असम का सफ़र कैसा रहा और कितना चुनौतीपूर्ण था? चुनौतीपूर्ण था और अच्छा भी था। पहली बार नेशनल रिकॉर्ड किया, मेहनत रंग लाई, तो अच्छा लगा। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी और किसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप? आगे की जो मेरी प्लानिंग है, हमारे नेक्स्ट ईयर एशियन गेम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कंपटीशन आ रहे हैं, सीनियर लेवल के कंपटीशन। अगर ट्रेनिंग अच्छी रहेगी तो हम क्वालिफाई भी करेंगे और ज़रूर दोबारा से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सीनियर लेवल के कंपटीशन में। जी मानवी, आप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रही हैं और यहाँ पे लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए यहाँ पे रहना? वैसे देखा जाए छात्रावास तो है, अगस्त्यमुनि है गर्ल्स के लिए, लेकिन वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए देहरादून में जो ये है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ये बॉयज़ का है, लेकिन 1-2 साल से यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक्सीलेंसी खोली गई है। तो ये अच्छा है कि वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने की वजह से ट्रेनिंग मेरा अच्छा ना हो पाता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई 2018 में। तो यहाँ इस ट्रैक में रहते हुए मैंने कई नेशनल मेडल जीते, नेशनल रिकॉर्ड किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसी साल 2022 में, तो अच्छा है। मानसी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि गोपेश्वर में जब आप ट्रेनिंग कर रही थी उसके बाद आप देहरादून आई ट्रेनिंग में, कितना कुछ अंतर रहा गोपेश्वर की और देहरादून की ट्रेनिंग में? बेसिकली जो गोपेश्वर में मैंने ट्रेनिंग करी 2018 में, वैसे तो मैंने वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अगर आपको अच्छे कंपटीशन विन करने हैं तो आपको नया सीखना पड़ेगा। नई नई फेसेस आते हैं, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है और बहुत सारे कंपटीशन आपको अगर विन करने हैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर मिला। भले मैं 2018 के बाद 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स खेलने के बाद मैं यहाँ पर श्री अनूप कोच सर हैं जो रेस वॉकिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, उनके अंतर्गत कई इंटरनेशनल प्लेयर, यहाँ तक कि रियो डी जेनेरो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट रेस वॉकर श्री मनीष रावत, रियो डी ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, तो उनके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो एक स्कोप था यहाँ पे देहरादून में। तो मैं भी 2018 में अनूप सर की ट्रेनिंग में आई, तो यहीं से मैंने बहुत सारे नेशनल मेडल विन किए और इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया, अभी नेशनल रिकॉर्ड भी किया। तो अच्छा है, सरकार भी जितना दिया अच्छा दिया, मतलब अभी फैसिलिटी ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम आगे इंटरनेशनल कंपटीशन में और अच्छा करें तो बहुत सारी छोटी छोटी फैसिलिटी हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हो तो हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और छोटे यंग एथलीट के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अगर वो करना चाहते हैं एथलेटिक में तो ज़रूर आएँ स्पोर्ट्स में। मानसी, वॉक रेस एक बिल्कुल अलग तरह का खेल है। आपको कैसे प्रेरणा मिली वॉक रेस में अपना करियर बनाने की? जी, जो ये रेस वॉकिंग है वो बेसिकली एक टेक्निकल इवेंट है और इसे अगर जब तक
कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो वही इस चीज़ को समझता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ा रहता है कि हाँ एक ये रेस वॉक है, इसमें ऐसे करके चलते हैं, इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना। लेकिन अगर हम नॉर्मल वे से अगर देखें तो लोग बोलते हैं कि ये कैसे चल रही है, ऐसे मतलब इतना इसको करना बहुत ईजी है, ऐसी चलते रहना। लेकिन यही चीज़ है कि लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। आज सोशल मीडिया के थ्रू आज अवेयर हो रहा है हमारा गेम, लोग सर्च कर रहे हैं रेस वॉकिंग होता है क्या है। तो ये चीज़ सही भी है, होना भी चाहिए कि हाँ हम अपने गेम को करते हैं और लोग उस चीज़ को बस ऐसी मजाक लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, हर कोई या थ्रोइंग इवेंट हो या मिडिल डिस्टेंस इवेंट हो या टेक्निकल इवेंट हो, तो अगर हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे तभी हमें उस गेम के प्रति इंटरेस्ट आएगा और उसमें हम बच्चों को भेजेंगे, उसके लिए मोटिवेट करेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि आप भी इसमें आएँ। तो ये चीज़ अच्छा है। मानसी, अगर हम बात करें आपके आप मई से लगातार प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रही हैं, मई से और अब तक का सफ़र कैसा रहा और आपने जो कुछ अपनी उपलब्धियां हैं वो थोड़ा सा अगर हमें बताएं। जी सर, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन फेस है वो सबके लिए टफ़ है, मेरे लिए भी टफ़ था। तो लॉकडाउन के बाद जितने भी मेरे कंपटीशन हुए, चाहे वो जूनियर लेवल के कंपटीशन हो, अंडर 23 हो, चाहे कोई से भी अगर देखा जाए 2020 के बाद जितने भी कंपटीशन हुए उसमें मैं हर कंपटीशन लूज़ की, क्योंकि मैं गांव में रहते हुए वो ट्रेनिंग नहीं कर पाई जो मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में करती हूँ। और इसी वजह से मैं 2020 के बाद लॉकडाउन के बाद कंपटीशन हुए, उन कंपटीशन में मैं हारी ज़रूर लेकिन मैं सीखी बहुत कुछ। तो वही कंपटीशन, हारे हुए कंपटीशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ पर काम करते हो या किसी इवेंट को टारगेट लेकर काम करते हो, टाइम लगता है पर रिज़ल्ट आता ज़रूर है। तो मैंने भी अपने काम पर फोकस किया और इसका रिज़ल्ट मुझे 2022 में मिला, 2021 में भी मिला। 2021 सितंबर में मैंने अंडर 23 जो कि दिल्ली में हुई थी एथलेटिक चैम्पियनशिप, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा सीनियर कैटेगरी में 20 किलोमीटर रेस वॉक में। लेकिन 2022 से स्टार्टिंग से लेके अभी तक नवंबर तक मेरा कंटिन्यू मेडल है और 1-2 कंपटीशन है जिसमें मैंने सीखा। सबसे पहले मेरा अगर 2022 की बात करें तो अब 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ जो कि बेंगलोर में हुआ। उसमें मैंने सीनियर लेवल के कंपटीशन में 20 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल दिया। उसके बाद जून में हमारा जूनियर नेशनल हुआ जो कि नाडियाड गुजरात में हुआ। वहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर रेस वॉक में गोल्ड विद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और अगस्त में मैंने 1 से 6 अगस्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई। वहाँ से भी मैंने बहुत चीज़ सीखा और वो मेरे लिए एक पूरा नया प्लेटफॉर्म था, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन खेलते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की जो फैसिलिटी है और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए एक आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं है। तो लेकिन मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख के आई। उसके बाद मैं फिर ट्रेनिंग पे आ गई। फिर सितंबर में मेरा 36 नेशनल गेम में नाम आया सीनियर लेवल के कंपटीशन में। तो मैं ट्रेनिंग पे थी तो 20 किलोमीटर रेस वॉक में फिर मेरा सिल्वर मेडल आया और टाइम भी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद अक्टूबर में मेरा ओपन नेशनल खेलने गई। मेडल की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अपना बेस्ट टाइम करना था, इसलिए मैं कंपटीशन खेलने के लिए बेंगलोर गई। वहाँ पे मैं 5th हो गई। उसके 10 दिन बाद मेरा अक्टूबर में अंडर 23 चैम्पियनशिप थी। वहाँ पे मैं 20 किलोमीटर रेस वॉक में गोल्ड जीता। अक्टूबर ख़त्म होने के बाद नवंबर 10 दिन के बाद फिर मेरा जूनियर नेशनल का कंपटीशन था। जूनियर नेशनल के कंपटीशन में मेरा 10 किलोमीटर रेस वॉक में रिकॉर्ड बना और गोल्ड मेडल जीता। तो जितने भी मैंने कंपटीशन खेले, कहीं पे मैं हारी तो मैं वहाँ पर सीखी, उससे आगे बढ़ी। जहाँ पर जीती वहाँ पर
अपने जो मिस्टेक हुई थी उसको इम्प्रूव किया। तो ये स्पोर्ट्स की जर्नी यही है, गिरोगे उठोगे फिर बढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, मतलब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि कोई हमें सिफारिश के थ्रू आगे बढ़ाएगा, ये खुद की मेहनत है। तुम जितना जल्दी अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मानसी, ये पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे, चाहे वो खेलो इंडिया में हो या फिर असम के गुवाहाटी में जो आप अभी हाल ही में नेशनल गेम्स खेल के आई हैं, इनकी पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग की है। तो ज़ीरो लेवल से लेके 5 कंपटीशन लूज़ करना, उस टाइम का जो प्रेशर होता है कि बहुत सारी बातें होती है, वो मैनेज जो कोच सर खड़े होते हैं, ये पूरा श्रेय मैं श्री अनूप बी सर जो कि मेरे प्रेजेंट कोच हैं और जिनके पास मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, उनको देना चाहूँगी। उनको इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि जब एथलीट किसी कंपटीशन में हारता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव कि अब क्या हो गया, पहले तो मेडल दे रही थी, अब क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वो नेगेटिव कमेंट को दूर रख के उस नेगेटिव कमेंट में क्या पॉजिटिव वे है वो चीज़ बताना और पेशेंस रखना और ट्रेनिंग पर फोकस करने का जो पूरा योगदान दिया वो मैं सर को देना चाहूँगी। और अगर ऐसे ही अच्छे कोच मिलते रहें तो हर प्लेयर और आगे बढ़ सकता है। ये मानसी, आपका अभी तक का जितना भी सफ़र है और इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है? पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे तुम अचीव करते हो, तुम मेडल विन करते हो तो भेज देते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है कि लड़की बाहर है कैसे करेगी और ना फाइनेंशियली सपोर्ट, तो ये चीज़ें दिक्कत होती है। लेकिन मैं मेरी मम्मी को भी थैंकफुल करना चाहूँगी क्योंकि वो गांव में रहती है। गांव में एक नॉर्मल लड़की और एक स्पोर्ट्स वाली लड़की, वो बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन वो बस यही मुझे कहती है कि सीखा हुआ कहीं नहीं जाता है, हर चीज़ सीखना होता है, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो, और अपनी जगह हमेशा सही रहो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए अपने काम पे ध्यान दो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो मम्मी का भले वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सपोर्ट करती है। मानसी, अब आपकी आगे की क्या कुछ तैयारी है और किन प्रतियोगिताओं के लिए आप तैयारी कर रही हैं और क्या लक्ष्य है आपका? जी, अभी जैसे मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया, ठीक है, जो हमने किया वो हमारा टारगेट था, हमने अचीव कर लिया, लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। तो मैं आने वाले जितने भी अपकमिंग कंपटीशन है, एशियन गेम और चैम्पियनशिप, जो भी एथलेटिक के इवेंट है, उनमें अपना बेस्ट करूँगी और उम्मीद करूँगी खुद से कि मैं ऐसी ट्रेनिंग करूँ कि मैं एशियन चैम्पियनशिप क्वालिफाई करूँ और फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ एज अ सीनियर लेवल के कंपटीशन में। और सीनियर के कंपटीशन से मैं नई नई चीज़ें सीखूँ ताकि मैं अपने जूनियर को एक ऐसा वे बता पाऊँ कि वो स्पोर्ट्स में आ पाएँ। और स्पोर्ट्स को अवेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं होता है। वो सपने देखने से पहले उसको तोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सपने देखो, उनके लिए आगे बढ़ो, पहले खुद बढ़ना पड़ेगा तभी लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो यही कहना चाहूँगी। मानसी, आप अपने जैसे युवा खिलाड़ियों को और जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने पर विश्वास करो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर एक में क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है। अपनी क्वालिटी को देखो, जो फील्ड तुम्हें पसंद है उस पर काम करो, उसके लिए डेडिकेट रहो, उसके लिए हार्ड वर्क करो, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो और हमेशा रिस्पेक्ट करो। जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है उसको रिस्पेक्ट दो, और यही कहना चाहूँगी। ठीक है मानसी, 12 मासा को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।